Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. So we are going to start a new series that is Lucent General Knowledge. इसमें मैं आपको पूरी Lucent कंप्लीट कराऊंगी, that is from starting to end point. मैं आपको सारे सब्जेक्ट वाइज सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और ये सीरीज जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपको आपका जो एग्ज़ाम है तब तक आपका ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड मैंने एक वीडियो पहले अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको जीके कैसे पढ़ना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लूसेंट की जीके की बुक, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में इसकी इंडेक्सिंग और कुछ पॉइंट स्टार्ट करूंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, सो दैट मैं फ्रीक्वेंटली इस वीडियो को अपलोड करके आपका जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले जब हम जीके की बुक खोलते हैं तो आप लोग क्या करिए, मेरे साथ खुद भी अपनी बुक लेके रखें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको समझ में आएगा और अपने पॉइंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। ये मे बी ये पीडीएफ थोड़ा पुराना अपलोड है, तो आप अपनी बुक से मैच कर लेंगे अगर पेज कोई अप डाउन हो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है लूसेंट की जीके में, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार वीडियो में बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री है ना, सेकेंड वन इज ज्योग्राफी, फिर आपका पॉलिटी, फिर आपका इकोनॉमी एंड आपका साइंस, ठीक है, और दूसरा आपका इंग्लिश। तो आपको जीके में ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो इसमें आपका जो होता है ये मोस्टली स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं होती है, ये आपका स्टैटिक है। जो हिस्ट्री पहले था वही अभी भी है, ठीक है। तो जो डायनामिक पार्ट होता है आपका दैट इज करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो होता है वो आपका थोड़ा टफ होता है। उसमें आपको क्या करना होता है, आपको अपडेट करना होता है, मंथली वाइज चीज़ें क्या होती जाती हैं, बदलती जाती हैं, ठीक है। तो अब स्टैटिक पार्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो होती है आपकी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज एंशियंट हिस्ट्री, सेकेंड वन इज मिडाइवल हिस्ट्री एंड लास्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है आपकी, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हमको हिस्ट्री पढ़ना होता है। हिस्ट्री क्या है एक्चुअली, जो हमारे पहले हुआ था। तो एंशियंट टाइम में जो हुआ था उसको हम एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। मिडाइवल में, मिडाइवल हिस्ट्री जो है आपकी, यहाँ पे पूरा आपका मुस्लिम रूलर है। मुस्लिम रूलर में हमको 2 ही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा आपके कौन आते हैं, मुगल आते हैं, ठीक है। और एंशियंट हिस्ट्री में आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है आपका वैदिक पीरियड, जहाँ पे आप लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोका, ये सब कुछ पॉइंट्स है जहाँ से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे ये रिलीजियस मूवमेंट है आपके, रिवोल्ट है ना। तो ये कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज मिसलिनियस। मिसलिनियस भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट में इंपॉर्टेंट डेट वगैरह पूछ देते हैं, तो वो सारा हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं, मैं एंशियंट हिस्ट्री में घुसती हूँ अंदर, तो आप देखेंगे सबसे पहले हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है वैदिक कल्चर, फिर उसके बाद है आपके महाजनपदास। महाजनपदास क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर रिलीजियस मूवमेंट, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट गुप्ता, ये सारे आपके जो हैं ये एंशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर मिडाइवल में अगर हम आते हैं तो मिडाइवल हिस्ट्री में आपकी दिल्ली सल्तनत, ये देखिए आपका दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद मुगल पीरियड, ये 2 पीरियड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंड आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे इसमें, सॉरी एक सेकेंड, सेकेंड है आपका देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जैसे एंशियंट हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड है, सेम इसी तरीके से आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे आपकी सबसे पहली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सेम इसी तरीके से वर्ल्ड में भी आपकी कौन सी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं पूरा हिस्ट्री आपस में। तो इस तरीके से हमें कुछ कुछ पॉइंट्स देखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक, सेकेंड सब्जेक्ट जो इसमें हमें पढ़ना है वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम हमको पढ़ना है, कॉन्टिनेंट और ओशंस पढ़ने हैं, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारे के सारे टॉपिक एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो इसमें आप टेंशन नहीं लेंगे, पूरा मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी।
उसके बाद आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट, इसके बाद है आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी की मैंने बहुत सारी कुछ वीडियोस डाली भी हैं, उसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आपको लूसेंट के थ्रू कंप्लीट करा दूंगी। लूसेंट में सारे जो भी फैक्ट्स दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि बोला था कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पे डाल दीजिए वीडियो, तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बेटा मैं यहाँ पे जब कराऊंगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे टॉपिक है एक, वहाँ पे मैं आपको ऐड करवा दूंगी जो भी नए होंगे। आपकी अगर लूसेंट की नई बुक है तो उसमें गिवन भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ से कर लेंगे। अब इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमी आपके एग्जाम में इस बुक से इतना ज़्यादा नहीं आता है, इसमें से सिर्फ आपके जो कुछ टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो टर्म मैं आपको कराऊंगी। प्लस इसमें जो आपके ये हेडक्वार्टर्स वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हेडक्वार्टर्स वगैरह पे हम ज़्यादा कमांड करेंगे, यहाँ पे इतना ज़्यादा इसमें डीप में घुसना नहीं है, ठीक है। फिर आपका साइंस में फिजिक्स अगर आप लूसेंट से भी कर लेंगे तो भी आपका वेल एंड गुड है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका है केमिस्ट्री में देखिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। जब आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़ लेंगे उसके बाद आपको केमिस्ट्री यहाँ से रिवाइज सिर्फ कर लेनी है, ठीक है। फिर आपका है बायोलॉजी के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा 11th और 12th का, और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है आपको कि बायो में आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लूसेंट से सिर्फ रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज आपके इसमें बायो थोड़ा ज़्यादा डीप और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पढ़ने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंस सेक्शन, साइंस भी हम इसी से कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद है आपका मिसलिनियस एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसलिनियस में हम क्या करेंगे, ये तो स्टैटिक पार्ट दिया हुआ है, हम रिसेंट का भी इसमें ऐड करके मिसलिनियस सारे 1 by 1 एक एक टॉपिक करके हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है इसमें कंप्यूटर सेक्शन, तो कंप्यूटर से भी इस बार 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, तो कंप्यूटर के भी कुछ एब्रीविएशंस वगैरह और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कुछ जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और लास्ट है आपका सेंसस भी हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल पूरा स्टैटिक जीके आपका यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। बस आपका फिर करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं वो भी मैं सुन आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला लेक्चर, दैट इज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री जब शुरू हुई थी तो उससे पहले भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से पहले भी आपका आता है प्री हिस्ट्री वो टाइम है। अब आप मुझे बताइए आज कोई चीज़ इतिहास कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल आज मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आने वाली जनरेशन 10 जनरेशन बाद क्या होगी, कोई मोदी जी के ऊपर बुक बना देगा या कोई फिल्म बना देगा जिससे हमारी आने वाली 10 जनरेशन बाद को पता चलेगा अच्छा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये काम किया था, है ना। जैसे मंगल पांडे हैं, एक आपके वो थे जिन्होंने काम किया था बहुत सारा, एक फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर। तो हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि हाँ मंगल पांडे एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके बारे में बुक है, मूवीज हैं, हर किसी ने कुछ न कुछ जो समय के लोग थे उन्होंने बताया है, मूवी लिखी गई है ना। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से हिस्ट्री डेवलप होती है। तो जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड का टाइम है आएगा इसमें आगे, तो उस पीरियड टाइम में आपका कोई भी आर्कियोलॉजिकल कोई भी आपका एविडेंस नहीं है, लिखित वर्णन नहीं है कि हाँ ऐसा होता था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट हर जगह जगह पे जाके डिफाइन करते हैं कि हाँ वहाँ पे मिले एविडेंस के बेस्ड बताते हैं कि अच्छा इस समय पे यहाँ पे लोग ऐसे होंगे, ऐसे रहते होंगे। कोई प्योर आपका वो नहीं है, ठीक है। मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा ही होगा। इसीलिए तो अभी भी आपकी डिस्कवर होती जा रही है आर्कियोलॉजिस्ट साइट, नई नई साइट मिलती रहती हैं, वो ऐड होती रहती है, इसीलिए होती रहती है, ठीक है। अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता तो प्रूव हो जाता ना, हाँ इतने एरिया में ही ये सिविलाइजेशन थी या इतने एरिया में ही लोग इस तरीके से रहते थे, ठीक है। तो ये प्री हिस्ट्री है, सबसे पुरानी हिस्ट्री। यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कैसे चीज़ें सपोर्ट करती हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। एक वीडियो मैंने बना रखा है प्री हिस्ट्री के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, आप उस वीडियो को देख लेंगे, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक अलग अलग एज होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं वो आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी हिस्ट्री आपकी आती है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट के बाद आपकी आएगी मिडाइवल हिस्ट्री।
उसके बाद आपकी आती है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब अलग अलग नाम दिए गए हैं, इसका मतलब है कि अलग अलग कुछ कुछ चेंजेस हुए होंगे, इसीलिए एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न लिखा है, ठीक है। तो जो आपका हिंदुइज्म रिलीजन है ये एंशियंट हिस्ट्री से ही प्रोमिनेंट है, ठीक है। आप पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो हम लोग आज करते हैं, वर्शिप करते हैं गॉड की, ये सब पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, ये सब लोग एंशियंट हिस्ट्री में भी करते थे, ठीक है। तो जब हम मिडाइवल हिस्ट्री में आते हैं तो मिडाइवल हिस्ट्री में आपका क्या होता है, मुस्लिम इन्वेशन होता है पूरा का पूरा, ठीक है। मुस्लिम में अगर मैं आपको तीनों को रिलीजन के बेस पर डिफरेंस करके एक समझाऊँ आपको, फॉर एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो एंशियंट हिस्ट्री में आपका हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था, प्लस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर जैन का भी उसमें जन्म हो गया था। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर मिडाइवल हिस्ट्री को और मैं रिलीजन के बेस पे कैटेगराइज करूँ तो मिडाइवल हिस्ट्री में पूरा मुस्लिम इन्वेशन हुआ था, इसमें गौरी गजनी आए थे, है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, तो ये सारे अलग अलग रूलर थे, दिल्ली सल्तनत और मुगल, जिन्होंने हमारे ऊपर क्या किए थे, रूल किए थे, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन को फैलाया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मॉडर्न। मॉडर्न में आपके कौन आए, ब्रिटिशर्स आए। तो ब्रिटिशर्स ने वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा कहाँ पे आए, आपके कैलिकट में आए। तो वास्को डी गामा, इन लोगों ने क्या किया, मिडाइवल हिस्ट्री में कौन सा रिलीजन प्रोमिनेंट हुआ, वो हुआ आपका क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो इसीलिए आज भी आप देखेंगे तो गोवा वाले जो एरिया है वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा क्या है, चर्च है, वहाँ पे क्रिश्चियन की मेजॉरिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्ती क्या किया गया था, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक ओवरव्यू है। तो एंशियंट हिस्ट्री में, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। एंशियंट हिस्ट्री में तो जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, एंशियंट सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसका नाम इंडस क्यों है, इस चीज़ के पहले इसकी थोड़ी स्टोरी है। अब देखिए, जब आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंडिंग स्टार्ट किया तो जॉन मार्शल थे, देखिए यहाँ पे लिखा है, जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज टर्म इंडस सिविलाइजेशन। तो क्या हुआ, जब जॉन मार्शल ने आपका फाइंडिंग शुरू करी तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे मुझे पहली साइट मिलेगी मैं वहीं पे उसके नाम पर ही पूरी सिविलाइजेशन का नाम रखूंगा। तो उनको पहला जो मिला वो कहाँ पर मिला, हड़प्पा में। हड़प्पा कहाँ पे, आपका पंजाब के पास, ठीक है। अब मैं आपको इसको पूरा दिखाती हूँ मैप में कि कैसे ये फैली हुई है। अब आप यहाँ देखेंगे, इधर देखिए ध्यान से, ये है आपका हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा यहाँ पे पहले आपका कहाँ, पंजाब आता था आपका, इसी पूरा एरिया पहले इंडिया में ही आता था। बाद में आपका 1947 में इंडिया और पाकिस्तान क्या हुआ है, अलग हुआ है। तो फिर तब जाके ये हड़प्पा आपका कहाँ हो गया, पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो ये रहा हड़प्पा। तो यहाँ पे पहली साइट उन्होंने क्या करी थी, फाइंड करी थी। तो उन्होंने बोला था कि जहाँ पे मुझे जगह मिलेगी मैं उसी पे उसका नाम रख दूंगा। अब हड़प्पा में तो मिल गया पहला, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पूरी जो साइट बसी हुई है, ये देखेंगे इधर पूरा ये जो एक्सटेंशन है जो दिखा है आपको, ये पूरा आपका क्या है, इधर पूरा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इधर से आप देखेंगे, इधर ये पूरा ये जो साइट इसमें दिखाई है मैप में, ये पूरी क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी इंडस रिवर है, इंडस देख रहे हैं, ये इंडस रिवर यहाँ पे। तो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी है सारी की सारी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। पूरा का पूरा जो है ये सिविलाइजेशन जो बसी है वो किस पे बसी है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के वहाँ पे बसी हुई है। तो इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम क्या रख दिया आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसीलिए इसको हम दूसरा नाम अल्टरनेटिव क्या भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। समझ में आया। तो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इसको बोला था, वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। तो इसका ओल्डेस्ट नेम था आपका इंडस सिविलाइजेशन। समझ में आया, क्योंकि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कहाँ पे बसी थी, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास, ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, हड़प्पा, ठीक है। According to archaeologist tradition, the most appropriate name is हड़प्पन civilization। ये आर्कोलॉजिस्ट ने बाद में रखा कि पहली साइट वहाँ पे डिस्कवर हुई थी, तो इसलिए उसका नाम क्या भी रख दिया इन लोगों ने, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट सुटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। The largest concentration of settlement along the Indus Saraswati River Valley, 80% settlement along the Saraswati, ठीक है। तो ये वही पॉइंट यहाँ पे बताया है इन्होंने, लार्जेस्ट सेटलमेंट इंडस और उसके आसपास हुआ था, ठीक है। अब ये पीरियड बताया है कि कौन सा पीरियड था मोस्ट अप्रोप्रिएट, जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी, जैसे 2500 BC से 750 BC पीरियड बाय कार्बन डेटिंग मेथड। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई
रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बताया है यहाँ पे। कौन सा बताया है? कार्बन डेटिंग आपकी क्या है, एक आर्कोलॉजिस्ट में यूज करने वाली मेथड है कार्बन डेटिंग। और दूसरी कौन सी यूज की जाती है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्री रिंग्स को काउंट करके बताते हैं कि हाँ ये इतने साल पुराना होगा, ठीक है। दूसरी मेथड क्या है? कार्बन डेटिंग। तो ये 2500 BC टू 750 BC का मतलब क्या है? BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से बर्थ के पहले का समय, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट है, टाइम स्केल है, जिससे हमें ये पता चलता है। जैसे आज हम बोलेंगे तो आज क्या है आपका 2020, 21, 2022, ये क्या है आपकी ईयर्स बता रहे हैं ना। तो ऐसे उस समय का टाइम पीरियड ये बताया है। तो इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ है? कैलकोलिथिक पीरियड। ये आप उस वीडियो में देख लेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर द सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र। अब देखें इस इमेज में, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पंजाब वाला रीजन आ गया, ये यूपी आ गया आपका, इधर आपका देखेंगे तो गुजरात, नीचे आपका आएगा महाराष्ट्र। तो ये सारे रीजन में आपका क्या था? इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन फैली हुई थी। नॉर्थ ईस्ट में नहीं फैली हुई है, ठीक है। अगर आप इंडिया का मैप कंप्लीट करके देखेंगे तो इधर नॉर्थ ईस्ट आपका आता है, तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं फैली है, साउथ में भी नहीं है। तो कहाँ पे है? मेनली इसी वाले पार्ट में है सारा आपका, ठीक है। तो वही स्टेट बताए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये प्रोमिनेंट थी, ठीक है। उसके बाद स्कॉलर्स जनरली बिलीव दैट हड़प्पा, घाघर, मोहनजोदड़ो एक्सिस्ट रिप्रेजेंट द हार्टरलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इसको भी मैं समझाऊंगी आपको, आगे देखते हैं। नदन मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज रोपर। ये साइट अब बताइए। अब इस तरीके से आप देखेंगे, नॉर्थ, ये आपका आएगा नॉर्थ, ये आपका आ जाएगा साउथ, एंड दिस वन इज ईस्ट, एंड ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो अब अलग अलग जगह पे साइट बताइए कि नदन मोस्ट साइट, तो पूछ जाता है एग्जाम में कि नदन मोस्ट साइट इंडस वैली की कौन सी थी, तो कौन सी थी? रोपर। ये कहाँ पे आपका? सतलज। उसके बाद जो पंजाब, पहले जो आपका कौन सा रीजन था? पंजाब, ठीक है। अभी वो चेंज हो गया है। उसके बाद आपका मंडा, ये कहाँ पे है? चेनाब, यहाँ पे आएगा आपका मंडा एकदम, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर के पास है, जो अभी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो होगी आपकी नॉर्थ की साइड। तो आपको याद रखना है नदन, एक मिनट में थोड़ा इरेज कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम के लिए कि नदन मोस्ट साइट कौन सी थी? नदन मोस्ट साइट आपकी कौन सी थी? रोपर, जो आपकी क्या है? सतलज, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, दूसरी दो नाम याद रखना है, पहली रोपर और दूसरी कौन सी? मंडा। उसके बाद फिर आप सदर्न मोस्ट नीचे आएंगे, तो सदर्न मोस्ट में आपका क्या आएगा? भागत्रव, जो क्या है आपका कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद दिमामबाड़, ये कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में, जो भी, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट में कौन सी आएगी? आलमगीरपुर, जो कहाँ पे है? यूपी में। एंड वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा आएगा? सुक्त गेंदोर। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे तो मैंने नाम बोले थे, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये रहा आलमगीरपुर, ये रहा आपका रोपर, यहाँ पे है आपका मंडा, यहाँ पे दिखानी है इस मैप में। तो ये सारी आपकी साइट्स यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैपिटल साइट, कैपिटल साइट क्या थी? कैपिटल साइट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो जिसका एरिया सबसे ज़्यादा था, जो सबसे ज़्यादा वास्ट एरिया में फैली थी, उसी को बोला था, ठीक है। पोर्ट सिटी लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी में कौन सी थी। तो पोर्ट सिटी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम याद रखना है, वो याद रखना है लोथल, ठीक है। तो कैपिटल सिटी क्या होगी? कैपिटल सिटी में क्या याद रखेंगे? हड़प्पा, और दूसरा क्या? हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब जो ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट के किनारे बसा है और किसने इसको फाउंड किया था, ठीक है। तो हड़प्पा सबसे पहले किसमें? रावी रिवर के किनारे, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट को आपको याद नहीं रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोविंस भी आप देख सकते हैं कि वो पहले पंजाब में था या कहाँ पे था। इंपॉर्टेंट आपको रिवर प्लस उसके फाउंडर, किसने एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो दयाराम साहनी और महादेव स्वरूप वास्ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम जो है इसमें वो दयाराम साहनी का ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका दयाराम साहनी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कौन सी रिवर था? इंडस, ठीक है। किसने किया था? इंपॉर्टेंट नाम इनमें एक ही नाम याद रखना है, राखलदास बनर्जी, ठीक है। फिर चानूदारो, चानूदारो कौन सी रिवर पे है? इंडस। कहाँ पे है अभी? कौन सी जगह पे आता है? पाकिस्तान। मैके और एनजे मजूमदार, ये दो नाम याद रखना है, ठीक है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट सिटी थी आपकी, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर है? भोगवार। और ये कहाँ पे है? आपको पता है लोथल गुजरात यानी कि इंडिया में। किसने फाउंड किया था? SR राव, इंपॉर्टेंट नाम है। फिर नेक्स्ट आपका कालीबंगन। कालीबंगन क्यों बोला जाता है? बिकॉज वहाँ पे ब्लैक कलर के बहुत सारे बैंगल्स फाउंड हुए थे। अभी हम देखेंगे डिटेल में आगे कौन सी जगह से क्या मिला था।
ठीक है। ये कौन से रिवर पे है? घग्गर। ये कहाँ पे आपका? इंडिया में। आलमनंद घोष और वीवी लाल। इसमें आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, आलमनंद घोष। फिर है आपका बनावली। बनावली आपका कौन से रिवर पे? घग्गर। ठीक है। ये कहाँ पे पड़ेगा? इंडिया में। इसके कौन थे फाउंडर? RS बिस्ट। फिर आपका धौलावीरा। धौलावीरा आपका किसमें पड़ता है? लूनी रिवर। लूनी रिवर जो आपकी लैंड में ओरिजिनेट होती है और लैंड में खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इसकी किसने की थी? JP जोशी। ठीक है। ये आपके कुछ फाउंडर हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइट और वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट मिला था, जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोमिनेंट साइट में क्या मिला था। तो ये आपका एक डेमो लेक्चर था। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा, यूजफुल लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपकी पूरी लूसेंट यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।